गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तुम्हारा भाई फिर से ब्लॉग लेकर आया एनवायरनमेंट के ऊपर, जैसा कि आपको बताया। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सौरभ कुमार फ्रॉम दरभंगा, बिहार। ये वीडियो जो बन रही है वो स्पेशल रिक्वेस्ट करा गया है अरहान जी के द्वारा कि आखिर ये क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे है। और हम लोग काफ़ी न्यूज़ में सुनते होंगे, काफ़ी फ्रेंड्स से सुनते होंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो रही है। क्लाइमेट में बदलाव होना, अगर जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी दैट मीन्स कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो गर्म होता जाएगा। उसके जो प्रभाव पड़ेंगे हमारे पर्यावरण पे, इन्वायरमेंट पे, वही क्लाइमेट चेंज करेंगे, ठीक है। और उसी के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे जो हमें झेलने को मिलेंगे। तो अभी हाल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने, अभी की कुछ टाइम पहले की हेडलाइन है कि उसमें बताया गया है कि मानसून इज हॉटर देन समर। मतलब समर जो है वो मानसून से ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। मतलब जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हेलो गाइस, मैं आज यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट के बाहर हूँ। इस वक्त मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया जैसे कि आप जानते हैं। तो मुझे अब ये समझ में आया कि हाँ, इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। पहले क्या था, एक फ़िक्स टाइम के नहीं है, समर है तो समर है, विंटर है, उनके सबके अपने फ़िक्स टाइम थे। बट अब आप देख सकते हैं कि कोई फ़िक्स टाइम नहीं। इस वक्त हम गर्मी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, बट आप देख रहे हैं कैसे कितना गर्म है यहाँ पे अलीगढ़ में। थोड़ी बहुत बारिश होती है, फिर एकदम गर्मी पड़ती है। बिल्कुल ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ओजोन लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, उसकी डिप्लीशन इतना हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड व्हीकल्स की इतना रहता है, ओजोन हमारी डैमेज हो रही है, पॉल्यूशन, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ये सब ऑल बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट में बहुत चेंज आए हैं। तो यूरोप में भी अभी कुछ टाइम पहले देखा गया कि यूरोप का जो टेम्परेचर रहता था वो 10 से 11 रहता था। तो अब की बार यूरोप में भी कुछ दिन पहले देखा गया कि टेम्परेचर 46 डिग्री तक पहुंच गया। आप समझ सकते हैं। और 46 डिग्री तक पहुंचने के बाद फिर वापस नॉर्मल हो गया। IMD के सर्वे के अनुसार एक रिपोर्ट आई जिसमें हमें पता चला कि हीट वेव्स के कारण नॉर्थन एरिया में 2137 लोगों की डेथ हो गई। अभी आई वॉज गोइंग आउटसाइड एंड आई रियलाइज कि ये सेम वही जगह है जहाँ पे 2-3 हफ्ते पहले मैं अपनी दोस्त के साथ स्नोबॉल फाइट कर रहा था। एंड इट्स सो क्रेजी टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि अब जहाँ मेरे से 2-3 हफ्ते पहले एक मोटी जैकेट में नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, वहाँ पे मैं हाफ टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में खड़ा हूँ। हमारे इंडिया में भी जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसको लेकर के न्यूज़ में बताया गया कि कुछ हमारे इंडिया के जो सिटीज़ हैं जो कि गर्म हो गए, एवरेज टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीमेंट उसमें देखने को मिली। जैसे कि सिटीज़ हैं चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर जैसी जगह हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे जगह भी इसमें शामिल हैं, जहाँ की गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी कह सकते हैं कि फील करी गई है। ये कि कहते हैं कि मॉनसून का अराइवल होता है 1 जून से, जो कि केरल से इन करती हैं। बट इस बार दिल्ली में मैंने खुद फील करा, एक्सपीरियंस करा कि ये जून तो क्या, जून शुरू होने से पहले मई के लास्ट में 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में मानसून इन कर चुकी थी। अभी हाल की बात है, एक हफ्ते पहले मैं अपने दोस्त के साथ वीडियो शूट पे गया। तो जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे इतनी धूप हो रही थी कि वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर कुछ टाइम बाद, मतलब थोड़ी देर बाद उसी के तेज़ बारिश हुई, मौसम एकदम से बदल गया। फिर बारिश गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर धूप हुई। बारिश हुआ 3-4 बार ऐसे हुआ। तो ऐसा क्यों? आज से 4-5 साल पहले
जुलाई के महीने में इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी जितनी कि अब हो रही है। माना कि इस टाइम की जो गर्मी हो रही है ना जून जुलाई की, ऐसी हो रही है भाई साहब नाकाबिले बर्दाश्त। इतनी गर्मी हो रही है, सही बता रहा हूँ, मैं पेड़ के छाँव में चल रहा हूँ। अगर यहाँ चलूँगा ना थोड़ी देर में, ये टैनिंग इतनी। अमन भाई बताओ यहाँ पे आने के बाद एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? फ्रेश हवा। गाइस जैसा कि आपको बताया था अभी धूप हो रही थी, एकदम से बारिश होने लगी इतनी जल्दी। क्यों मैं वीडियो शूट करने के लिए आए थे और बारिश देखो। और आई थिंक अमन हमें जल्दी लेनी चाहिए बाहर की तरफ, पता है कीचड़ हो जाएगी रास्ते में। इधर सब डिस्टर्ब हो चुका है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। उसकी वजह हम ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही पॉल्यूशन बढ़ा दिया और इतने पेड़ वेड़ काट दिए हैं कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बहुत खुद करा है। इसकी वजह से, इसी की वजह से कि जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रही ऑन टाइम। तो जहाँ जंगल है, आप जानते हैं कि जहाँ जंगल है जानवर रह रहे हैं, तो उनको काट करके क्या है कि हम लोग उसके जगह पर रहने के लिए कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन है, हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आप रहने के लिए अपना आवास बना रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि वहाँ रहने के लिए आवास बना रहे हैं, तो वहाँ के जंगल जो कट जाते हैं तो जानवर कहाँ जाएंगे? अवेयरनेस फैलाते हुए ही हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, जो कि काइंड ऑफ कह सकते हैं कि सॉल्यूशन देना है। तो इसके सॉल्यूशन किस तरीके से होंगे? हम कार्बन एमिशन को कम करें। कार्बन एमिशन को कम कैसे करेंगे? कारपूल करेंगे, कारपूल जैसा चीज़ करेंगे जिससे हमारा फ्यूल भी बचेगा और साथ में कह सकते हैं कि हमारा कार्बन एमिशन भी कम होगा। तो कारपूल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, साथ में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अभी रिसेंटली बैन करा गया है, जिसे जलाने से जो हार्मफुल गैसेस निकलती थी उन सबको अगर अवेयर रहकर रोका जा सके तो यही सारी सॉल्यूशन है। जो तो हमें जितना भी हो सके एनवायरनमेंट को सेव रखना चाहिए। सो प्लांट ट्री एंड सेव एनवायरनमेंट। थैंक यू। बिल्कुल हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए, हर जगह लगाने चाहिए। हमें साइकिल का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। अगर तुम्हें कहीं दूर जाना है तो ऑब्वियसली आप कार या बाइक ले सकते हैं, लेकिन कहीं पर आपको पास में आना तो पैदल चलिए। वॉकिंग हमारी सेहत हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी।